अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ यासिर अरफात और आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कि पाकिस्तानी ड्रामों में हमें जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये चीज़ें किस तरह हमारी लाइफ्स को बदल रही हैं, हमारी लाइफ पे क्या इनका एक मुस्बत असर है या मनफी असर है। देखें, मैं इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों का क्रिटिकल जायज़ा लेने के बाद आपके साथ 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा और फ़ैसला आप पर छोड़ूंगा। आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है कि क्या आया कि पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो माशरे के अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बन रहे हैं या बहुत से ऐसे रवैये, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो माशरे के अंदर डेवलप हो रही हैं, उसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत सी ऐसी चीज़ों का दिखाया जाना है कि जो कि हमारे कॉग्निटिव, हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। इस हवाले से एम जे डी मार्को अपनी किताब अनस्क्रिप्टेड में बताता है कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, चाहे वो डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स के ज़रिए दिखाई जाती हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए, शोबिज़ इंडस्ट्री के ज़रिए दिखाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सोच और फ़िक्र को बदलती हैं और हम चीज़ों को रियलिस्टिक अंदाज में देखने की बजाय हम हाइपर रियलिटी की उस स्टेट में चले जाते हैं कि जिसमें वो चीज़ें हकीकत तो नहीं होती, लेकिन हम उस हाइपर रियलिटी की स्टेट में रहते हुए उन चीज़ों को हकीकत समझ रहे होते हैं और हम हालात व वाक़यात का, चीज़ों का क्रॉस एग्जामिन नहीं करते और हम उनको हकीकत मानकर ज़िंदगी को उसी अंदाज में, उसी पैराए में जीने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों का क्रिटिकल जायज़ा लें तो आपको 3 चीज़ें बड़ी कॉमन मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी कि पाकिस्तानी ड्रामों में लव अफेयर्स को इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे सोसाइटी जो है वो सारी की सारी लव अफेयर्स से बड़ी पड़ी है और ज़िंदगी में लव अफेयर्स के बगैर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है, या आप ये समझ लें कि लव अफेयर्स के बगैर तो आप ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैं ये बड़े दावे से बात कर रहा हूँ कि मुझे 99% ड्रामों में लव अफेयर्स का कॉन्सेप्ट नज़र आया। लाइक आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लड़के और लड़की का मेल मिलाप दिखा रहे हैं, आप कॉलेजेस के अंदर दिखा रहे हैं, इवन स्कूल्स के अंदर आप दिखा रहे हैं कि कैसे एक लड़का और एक लड़की जो है वो उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। फिर आप उसमें क्या दिखा रहे हैं कि अगर कज़न्स मिल रहे हैं तो कज़न्स के दरमियान भी इस किस्म का एक ताल्लुक़ डेवलप हो रहा है और फिर ये चीज़ दिखाई जाती है कि ना सिर्फ पेरेंट्स को इन ताल्लुकात का पता है, बल्कि पेरेंट्स जो हैं वो रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं मान रहे, बल्कि एक एक्सेप्टेंस सिखाई जा रही है कि हाँ भाई, अगर एक लड़का और एक लड़की दोस्ती करते हैं या उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है तो वो रिलेशनशिप वैलिड है। उस रिलेशनशिप को आप रैशनैलिटी के साथ दिखा रहे हैं। सो मेरी बात याद रखिएगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जब भी वो इस किस्म के ड्रामे देखते हैं तो होता क्या है कि वो इस किस्म के ताल्लुक़ को जायज़ समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि हाँ यार, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ एक रिलेशनशिप में आना, उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम करना, ये एक बुरी चीज़ नहीं है। ये तो हर कोई कर रहा है और अगर ये मैं भी कर लूँगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि पेरेंट्स की तरफ से जब सोसाइटी की तरफ से जब एक्सेप्टेंस दिखाई जाती है तो हमारे बच्चे ये समझते हैं कि हाँ यार, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, तो मुझे इसमें कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं होगा और अगर कोई रेजिस्ट करेगा भी तो मैं उसको इस हवाले से कन्विंस कर सकता हूँ। सो ये जो लव अफेयर्स दिखाए जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी को बुरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, बुरे तरीके से तबाह कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी ही भयानक चीज़ है वो ये है कि रिश्तों का एहतराम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपने क्या किया कि आपने बड़े ही पाकीज़ा रिश्तों में एक मशकूक किस्म के ताल्लुक़ को दिखाया है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक चचा का भतीजी के साथ लव अफेयर दिखाया जा रहा है, दामाद का सास के साथ लव अफेयर दिखाया जा रहा है, बहनोई का साली के साथ लव अफेयर दिखाया जा रहा है। सो जब आप इस किस्म के ताल्लुकात को टीवी ड्रामों के ज़रिए मशकूक बना देंगे तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने इतने करीबी लोगों पर ट्रस्ट कर सकेंगे? हमारे बच्चों का, हमारी औलादों का इतने करीबी रिश्तों के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा और आप इस किस्म के रिलेशनशिप दिखा के
इतने कीमती, इतने करीब रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं, आप एक फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सेहतमंद माशरे की जो बुनियाद है वो एक मजबूत फैमिली सिस्टम होता है। आज यूरोप के अंदर लोनलीनेस का बहुत बड़ा मसला है, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात भी किया करता हूँ कि 21st सेंचुरी का जो बहुत बड़ा मसला होगा वो उनमें उन मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला लोनलीनेस का होगा, कि आप एक कलेक्टिव अप्रोच से निकल के आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ अगर जाएंगे तो उसकी जो बुनियाद है वो ये होगी कि आपने उस सोसाइटी के फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया। सो जब आप इस किस्म के मशकूक ताल्लुकात दिखाएंगे, भतीजी का चचा के साथ, शोहर का अपनी साली के साथ आप लव अफेयर दिखाएंगे, तो ये जो मुकद्दस रिश्ते हैं ये क्या होंगे, ये बर्बाद होंगे। हमारी औलाद का, हमारी नस्लों का इन अजीम रिश्तों के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि आपको दौलत की नमूदो नुमाइश नज़र आएगी, और आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला नज़र आएगा, आपको लग्जरी कार्स नज़र आएंगी, लग्जरी हाउसेस नज़र आएंगे, अल्ट्रा मॉडर्न हाउसेस नज़र आएंगे। देखें, जब एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब फैमिली का लड़का या लड़की टीवी ड्रामों में इस किस्म के लाइफस्टाइल को देखता है या देखती है, तो होता क्या है कि उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होती है, उसके अंदर एक बेचैनी, बेसुकूनी पैदा होती है कि यार शायद सारी दुनिया तो बड़ी ही लग्जरियस लाइफ जी रही है और एक मैं ही हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा दौलत की नमूदो नुमाइश दिखाते हैं तो ये चीज़ ना सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल के अंदर मरूबियत पैदा कर रही है, ये चीज़ ना सिर्फ हमारे नौजवानों की फ़िक्र को मनफी अंदाज में बदल रही है कि आज हर दूसरा नौजवान आपको सोशल मीडिया पर अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश करता हुआ नज़र आएगा। लाइक आप बड़ी गाड़ी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में आपने कोई खाना ऑर्डर किया है, खाना आ गया, आप खाना खाने से पहले एक सेल्फी ले रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर कोई स्टेटस लगाते हैं कि जी आप फ़लाँ कैफ़े में, फ़लाँ कॉफ़ी शॉप पे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। तो देखिए, खाना आपने खाया, कॉफ़ी आपने पी, लेकिन आप दुनिया को क्यों दिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि जब आप टीवी ड्रामों के ज़रिए और किसी भी मीडिया के ज़रिए आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपकी सोच और फ़िक्र ये डेवलप होती है कि यार ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप अपनी प्राइवेट लाइफ को भी सोशल मीडिया पर लेके आ रही होती हैं और आप अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश कर रही होती हैं। मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है कि वो अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि अक्सर नौजवान क्या करते हैं कि गाड़ी के साथ उन्होंने अपने जो गनमैन हैं या अपने बॉक्सर्स रखे हुए हैं, वो बॉक्सर्स गाड़ी से उतरते हुए, गाड़ी पे गेट ऑन होते हुए, गाड़ी पे बैठते हुए वो वीडियो बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके अंदर एक बेचैनी, बेसुकूनी पैदा करती है, उनके अंदर मरूबियत पैदा करती है, उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा करती है कि सारी दुनिया के पास तो ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है। फिर मरूबियत जो है ये आपकी खुद ही को डैमेज करती है। मरूबियत बेसिकली एक इस एहसास का नाम है कि आप ज़हनी और कल्बी तौर पर किसी भी दूसरे शख्स की धाक को अपने अंदर महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि अगर कोई शख्स बड़ी गाड़ी वाला है, बड़े स्टेटस वाला है, बड़े उख्ते वाला है, बड़े इल्म वाला है, हुस्न वाला है, तो आप उसके सामने खुद को कमतर महसूस करते हैं। सो हमारी सोसाइटी के अंदर मरूबियत की जो बहुत बड़ी वजह है वो टीवी ड्रामों के अंदर दौलत की बेहद नमूदो नुमाइश है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वालिदैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप अपने बड़े बच्चों को नहीं रोक सकते, क्योंकि बड़े बच्चे वैसे भी माशाल्लाह इतनी फ़हम और इतनी समझ ज़रूर रखते हैं कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप छोटे बच्चों को ब्लू स्क्रीन से दूर रखें। छोटे बच्चों को 10 साल 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप इन टीवी ड्रामों से दूर रखें, क्योंकि छोटी उम्र में आपका जहन कच्चा होता है। आप जो देखते हैं वो चीज़ें मिनोअन आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो चाहे टीवी ड्रामों में हराम रिलेशनशिप्स का दिखाया जाना है, चाहे टीवी ड्रामों में मुकद्दस रिश्तों को आप मशकूक बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या चाहे टीवी ड्रामों के अंदर दौलत की बेजा नमूदो नुमाइश नज़र आ रही है, ये तीन चीज़ें मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। ये तीन चीज़ें
ہمارے فیملی سسٹم کو کمزور کر رہی ہیں. یہ 3 چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر مروبیت کے مرض کو ڈیولپ کر رہی ہیں. یہ 3 چیزیں ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ 3 چیزیں ہماری نوجوان نسل کے اندر جذباتی بھوکے پن، ایموشنل سٹارویشن کو ڈیولپ کر رہی ہیں. یہ 3 چیزیں اخلاقی بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ کا باعث بن رہی ہیں. سو آئی ول ریکویسٹ ٹو آل دا پیرنٹس کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں، آپ اپنا وقت دیں ان کو، اور آپ اپنے بچوں کو اس قسم کے فضول ڈراموں سے دور رکھیں. آپ ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے تو وہ آبویسلی ان چیزوں سے دور رہیں گے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ میری ویڈیوز پہ جو بھی کامنٹس کرتے ہیں، آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا اچھا لکھنا، آپ کا برا لکھنا، اور مجھے آپ کا فیڈ بیک بتاتا ہے کہ مجھے کس قسم کی ویڈیوز بنانی ہے، کس قسم کا کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے، اور مجھے بہتری کی کیا ضرورت ہے. تو آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ جو میرا میسیج ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں عظیم کامیابیاں دے.